तो चलिए बच्चों, ऐसे हम क्लास 9th का प्रश्नावली 11.1 देखते हैं। तो देखिए ये चैप्टर चालू करने से पहले इसके जो पीछे कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से। देखिए आप भी बुक लेके खोल के बैठिएगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा देखने में। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली किस पे डिपेंडेड है ये चैप्टर, शंकु के आयतन, शंकु के क्षेत्रफल पर डिपेंडेड है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक फार्मूला आपको ये याद करना बहुत जरूरी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है। शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है, पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है। और देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। और शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है। तो देखिए ये पूरा चैप्टर यही दो फार्मूले पे डिपेंडेंट है। देखिए दो ही फार्मूले पे डिपेंडेंट है। तो चलिए हम बनाते हैं। एक और फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई। शंकु में देखिए जो एक ये होता है, इसके जो ये होता है इसमें क्या होता है, ये एल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एक एल बराबर फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक ये फार्मूला हुआ, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए ये एल स्क्वायर है तो एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एल बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पूछेंगे आपसे, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। और शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है। इसमें कुल है और इसमें सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। तो चलिए इसके एक्सरसाइज को चालू करते हैं। तो देखिए ये प्रश्नावली 11.1 का पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पीछे में दिया गया था फार्मूला, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। और शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, आर प्लस एल होता है। तो इसमें देखिए ये पाई का मान कितना होता है, इसमें पाई का मान हमेशा 22/7 लिया जाता है। आगे चल के इसका मान और भी बदलते रहता है, लेकिन अभी क्या है, इसका मान हमें बुक में ही दिया गया है कि यहाँ पे जब कहा जाए कि पाई बराबर, तो पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे एक शंकु के आधार का व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, एल। तो एल कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला है, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसको हम अपने कॉपी पे बनाते हैं। आप भी अपने अपने कॉपी लेके बैठिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या है, शंकु का क्या आधार का व्यास। तो व्यास देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। देखिए ये क्या है, एक शंकु है। ये क्या है, देखिए प्रॉपर नहीं है, ये क्या है, एक शंकु है, मान लेते हैं एक शंकु है। और ये क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कि ये जो इसको क्या कहते हैं, इसको हम आर कहते हैं। और ये पूरा अगर रहा तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यास। तो व्यास को हम किससे डिनोटेट करते हैं, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर हमें कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये क्या होता है, इसकी ऊंचाई होती है। ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। और ये आधा क्या होती है, आर होती है। और ये पूरा क्या होता है, व्यास होता है। यहाँ से ले यहाँ तक क्या होता है, व्यास होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, इसकी त्रिज्या होती है। और ये क्या होता है, इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो तिर्यक ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो इसको हम क्या कहेंगे, एल। तो देखिए आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए व्यास बराबर, देखिए व्यास बराबर अगर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, तो हम आर बराबर फॉर्मूला, आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/2। आर बराबर फॉर्मूला कितना होता है, d/2। तो डी हमें कितना दिया गया है, डी इट मीन्स क्या, व्यास। तो व्यास कितना दिया गया है, 10.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 10.5 बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। देखिए अगर किसी भी ऊपर में देखिए ऊपर में अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं तो क्या होता है, जितने अंक, तो क्या होता है, जितने अंक के बाद पॉइंट रहता है उतना हम क्या करते हैं, नीचे एक शून्य देते हैं। तो यहाँ देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंक के बाद शून्य दे देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 105 दशमलव कितना हो जाएगा, 20। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 105 इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 105/20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो देखिए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। और यहाँ पे देखिए पाई आर एल, देखिए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। और हमें क्वेश्चन में बुक के पहले ही में दे दिया गया था पाई का मान हमें क्या लेना है, 22/7। तो हम पाई की जगह पे कितना लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। और आर कितना निकाले हैं, आर बराबर कितना निकाले हैं, 105/20 निकाले, 105/20। और देखिए एक और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई दिया गया है बुक में। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई इट मीन्स क्या, एल, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या, एल। तो एल कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान कितना बुक में ही बोला था रखने के लिए, कितना, 22/7। तो यहाँ पे रख दिए 22/7। और आर का मान कितना है, 105/20। और एल का मान कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर इसको इससे काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 7 इकाई 7 और 7 पचे 35। तो 15 7 105 होता है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 11 दूना कितना होता है, 22 होता है। तो यहाँ पे इसका कैसे लिखेंगे, इसको 11 गुने 15। तो 11 को जब हम 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 165 हो जाएगा। तो 165 देखिए अगर ये सेंटीमीटर है, अगर इसका हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और इसको अगर वॉल्यूम निकालना पड़ता है तो क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए हम 2 को देख लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, 21 मीटर दी गई है। और इसका आधार का व्यास कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है, 21 मीटर दिया गया है। और आधार का व्यास कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए यहाँ पे एक शंकु सबसे पहले बनाते हैं। तो शंकु ऐसे बन जाता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है। और ये पूरा गढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, व्यास। तो डी यहाँ पे व्यास लिख देते हैं, व्यास। तो व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी। तो डी कितना दिया गया है हमें, देखिए डी दिया गया है 24 सेंटीमीटर, मीटर दिया गया है। तो त्रिज्या कितना निकालेंगे इसका हम, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर कितना होगा, D/2 फार्मूला होता है। तो डी कितना दिया गया है, 24 है, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। तो 12 दूना कितना होता है 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो आर बराबर कितना आया, 12। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, आर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आया, 12 आया। तो ये क्या होता है, इसकी ऊंचाई होती है। और ये क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है। तो इसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई देखिए यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दिया गया है हमें, 21 मीटर दिया गया है, 21 मीटर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं आप, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या निकालने को बोला है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू कितना होता है, एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो यहाँ पे पाई का मान हमें बुक में ही पहले बता दिया गया था कितना लेने को, 22/7। तो हम पाई की जगह पे कितना लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। और आर कितना दिया गया है, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। और इंटू क्या है, एल प्लस आर। तो एल कितना है 21 और आर कितना है 12। तो यहाँ पे एल प्लस आर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 12/7 और यहाँ पे गुने 12। तो देखिए 21 को 12 से में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 33। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 12 गुने ये 22 है ना, ये तो 22 लिखेंगे, 12 कहाँ से आ जाएगा, 22 गुने 12 गुने 33, 22 गुने 12 गुने 33 बटा कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 22, 12 और 33 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8712 हो जाएगा। और बट्टा में कितना हो जाएगा 7। तो 8712 को जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 1244.57 हो जाएगा। 1244 कितना हो जाएगा, 500 मतलब कितना 1244.57 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम 3 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 308 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। आधार की त्रिज्या मतलब क्या? आर ज्ञात करने के लिए, आर बराबर, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसको हम पहले बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक फिगर, देखिए ये क्या है? एक शंकु हम सबसे पहले बना लेते हैं, और इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहती है उसको क्या कहते हैं? आर। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम ऊंचाई कहते हैं, एच। और ये क्या होती है? एल होती है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है? यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 308 सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उससे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, देखिए तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है? 21 मीटर दी गई है। तिर्यक ऊंचाई 14 मीटर दी है, सॉरी यहाँ पे देखिए तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है? 14 मीटर। तो यहाँ पे देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है। और यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 308। तो पाई का मान हमें कितना लेने को बोलता है? 22/7। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। और आर तो हमें निकालने को बोला है, और एल कितना दिया गया है? 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 बराबर कितना हो जाएगा? 308। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर इसको हम 11, इसको हम अगर हम 2 से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22। और 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 28 मरतबे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 और 7 दूना 14। तो आर बराबर कितना आया? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में। तो देखिए आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले नंबर में क्या कह रहा था क्वेश्चन में? इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो आधार की त्रिज्या इसका कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर हुआ। और 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का, क्या लिखेंगे? शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस आर एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो यहाँ पे पाई का मान कितना दिया गया है? 22/7 दिया गया है। और आर का मान कितना दिया गया है? 7 इंटू क्या हो जाएगा? 7 प्लस एल। एल कितना दिया गया है यहाँ पे? 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। तो यहाँ पे ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 गुनी कितना हो जाएगा? 7 14 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 22 और 21 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 6, 2 दूना 4 662, 662 कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका पहला आंसर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और दूसरा आंसर कितना हो जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर तो 3 कंप्लीट हो गया। देख लीजिएगा एक बार। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए। देखिए पहला में क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। और दूसरा में क्या कह रहा है? तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर में देखिए हम पहले फोकस पे करते हैं कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। और दिया क्या गया है? दिया गया है इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है? 10 मीटर। और इसका आधार की त्रिज्या कितना दिया गया है? 24 मीटर। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का, देखिए इसमें हम क्या करेंगे? पहले एक शंकु बना लेते हैं, इसका एक फिगर बना लेते हैं, डायग्राम। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहती है उसको हम क्या कहते हैं? आर। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको ऊंचाई कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? एल। एल इट मीन्स क्या? तिर्यक ऊंचाई। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है।
देखिए यहाँ पे तंबू का क्या क्या है, ऊंचाई दिया गया है। तो तंबू का ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई कितना दिया गया है, 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर। और इसके त्रिज्या कितना दिया गया, आधार का त्रिज्या, इट मीन्स क्या, आर। तो आर बराबर हमें कितना दिया गया है, 24 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था हमें, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या, एल बराबर निकालने के लिए। तो देखिए हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कि एल बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए एल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए ये एल स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर के उस पर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो एल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए एल आर स्क्वायर एल, देखिए एल बराबर फार्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो चलिए इसी फार्मूला को हम बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इट मीन्स क्या, एल बराबर ज्ञात करने के लिए। तो एल बराबर फार्मूला क्या होता है, एल बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर कितना हमें दिया गया है 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना दिया गया है 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 576 प्लस 10 का होल स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 100। तो देखिए यहाँ पे 576 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। तो 676 किसका वर्गमूल होता है, 676 हमेशा देखिए यहाँ पे 676 किसका होता है 26 का होता है। 26 गुने 26 लिख सकते हैं 676 को। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 रहा तो एक बाहर निकल जाता है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, 26 सॉरी मीटर है तो मीटर ही में हो जाएगा 26 मीटर। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा 26 मीटर। और दूसरा में हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की दूसरा में क्या कह रहा है, तंबू में लगे किनवास की लागत यदि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर है तो किनवास की लागत 70 रुपये है। तो चलिए इसको हम देखिए 1 सेंटीमीटर या कितने भी लागत है इसको हम कैसे निकालेंगे, पूरे मतलब जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसी के हिसाब से ना निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि पूरे में पूरा कितना क्षेत्रफल है और पूरे में कितना हमें लगा। तो उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि उसका कितना लागत है और क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई का मान हमेशा कितने लेने को बोलता है 22/7। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और आर हमें कितना है दिया गया है 24 और एल हमें कितना निकला है 26। तो यहाँ पे लिखेंगे 26। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 मीटर स्क्वायर किनवास की लागत 70 रुपये है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूरे किनवास की इतने की लागत कितने, मतलब इतने की लागत कितने रुपये है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि 1 रुपये कलम, देखिए 1 कलम का मूल्य 1 रुपये है तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा, उससे हम गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 70 रुपये का लागत 1 सेंटीमीटर का कितना लागत है 70। तो इतने का लागत कितना हो जाएगा, तो इतने से हम क्या करेंगे 70 को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 22/7 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 24 गुने 26 गुने कितना हो जाएगा 70, क्योंकि हमें 70 रुपये की 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना है 70 है। तो इतने रुपये का लागत कितना हो जाएगा, उसको हम किससे गुना करेंगे 70 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 10 दाएँ की कितना होता है 70। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 गुने 24 गुने 26 गुने 10। तो देखिए यहाँ पे 22 को जब हम 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 4 दूना 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 दूना 4 528 528 को जब हम 26 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 528 को 26 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 6 48 का 8 हासिल 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 12 और 8 का 16 12 और 16 कितना हो जाएगा 28 28 और 4 कितना हो जाएगा 28 4 32 के 2 हासिल 3। यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 2 दूना 4 30 4 कितना हो जाएगा 34 34 7 37 के 7 हासिल 3 और यहाँ पे हो जाएगा फिर 2 5 दूना 10 10 3 13 के 3 हासिल 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 13 13
यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000, देखिए यहाँ पे 13,728 हो जाएगा, 13,728, 13,728 और एक जीरो छोड़ दिए थे तो यहाँ पे हो जाएगा एक जीरो इसका इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 137280 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए आज भर हम इतना ही छोड़ देते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा और जैसा लगे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसके बनाने के पीछे, मतलब रिकॉर्ड करने में। तो जैसा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। 5 से लेके जितने आगे हैं इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जाइएगा। धन्यवाद।